फॉर्म में जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो दो तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है पर्सनल अकाउंट, एक मिलता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं, एक आता है आपका नेचुरल पर्सनल, दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और अगर दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो रियल अकाउंट आता है और नॉमिनल अकाउंट देखने के लिए हमें मिलता है। सर ये होते क्या हैं? देखो बेटा, अगर आपको रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट के रूल्स पता होंगे ना तो आप अकाउंटिंग की एंट्रियां इजी में भी करोगे और अकाउंट्स अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगी, कौन सा अकाउंट हमारा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है। तो सबसे आसान तरीका सा होता है समझने का पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले आता है जो नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सन में राम, मोहन, सोहन, अपना नाम पकड़ लो, अपने दोस्तों का नाम पकड़ लो, ये सब आपके क्या है? नेचुरल पर्सन है। जैसे किसी का नाम राम है, मोहन है, सोहन है, रीता, गीता, सीता, निहारिका, सीमा, टीना, मीना, ये सब किसमें आएंगे? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में बेसिकली क्या होता है, ये ह्यूमन बींग्स पे अकाउंट्स होते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल पर्सनल में आते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जांपल सीमा, रीना, मीना, टीना, ये सब इसमें देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली पर्सनल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट ऑफ विच रिलेट टू इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशन कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जो किसी एक व्यक्ति का हो, किसी फर्म का हो या किसी कंपनी का हो या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का हो, वो अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 तरीके से देखने के लिए मिलता है। एक होता है हमारा नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है सर? आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, जैसे हमारी फर्म का नाम, फर्म का नाम हो सकता है, हमारी कंपनी का नाम हो सकता है। जैसे फर्म का नाम का समझ लो राम एंड सन्स, बीएचएल, रिलायंस, ठीक है, डीपीएस, डीएवी, जियो, वोडाफोन, ये कई सारे नाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। कई नाम आपने आसपास के सुने होंगे, हीरो, होंडा, ठीक है ना, ये कई सारे बड़े बड़े ग्रुप हैं, आईटीसी, पतंजलि, ये सब आपको किसमें मिलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल में मिलेंगे। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का अकाउंट होता है जिससे आपको पैसा देना होता है या लेना होता है, या दे दिया या आपने ले लिया। तो इसमें 4 अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनर्ड और एक्रूड। एक्रूड अकाउंट भी इसी में देखने के लिए मिलता है। तो ये 4 अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं, देना है, लेना है, दे दिया, ले लिया। देना है आउटस्टैंडिंग, लेना है एक्रूड, दे दिया प्रीपेड और ले लिया अनर्ड। मतलब ऐसी इनकम जो एडवांस इनकम है वो हमें मिल गई। सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु जिनका अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। प्रीपेड, जिनका खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, जैसे रेंट 6 महीने का एडवांस दे दिया। अनर्ड इनकम, इनकम विच अर्न बट नॉट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट्स कॉल्ड अनर्ड इनकम। और एक्रूड होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है परंतु हमें रिसीव नहीं हुई है। तो अब समझते हैं डिटेल में। तो नेचुरल पर्सन में मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट्स किससे? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं। आर्टिफिशियल अकाउंट्स को होते हैं जो किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं परंतु हम उसको फिर भी ट्रीट करते हैं पर्सनल अकाउंट में। जैसे फर्म के अकाउंट हो गए, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया सॉरी। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इसका रूल क्या है? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट इज द रिसीवर, जो रिसीव करेगा वो डेबिट करेगा, जो देगा वो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो रिसीव करने वाला डेबिट हो जाएगा और देने वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आप नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। तो आगे के जो अकाउंट हैं वीडियो को पॉज करके आप कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी एसेट्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे जो आएंगी, कौन क्या चीजें आएंगी? जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं, बैंक को छोड़कर, क्योंकि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट, द अकाउंट ऑल दोज थिंग्स विच हुज वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर टर्म्ड रियल अकाउंट। इन अकाउंट्स को हम रियल अकाउंट्स बनाते हैं। ये जितनी भी फर्म की एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इसके दायरे में आती हैं। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है उसे डेबिट करें और क्या जा रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर इन नेम ओनली, केवल नाम मात्र के खाते होते हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये हमारे कंपनी के खर्चे होते हैं और कंपनी की इनकम होती है, यानी कि फर्म का खर्चा और फर्म की
इनकम ही इसमें आते हैं नॉमिनल अकाउंट के दायरे में। तो नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर इन द नेम ओनली एंड विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट। दीज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। ध्यान रखें, ये खर्चे और इनकम के दायरे में आते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस के वो इसमें आएंगे और जितनी भी इनकम होगी वो इसके दायरे में आएंगी। इनका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं आपको कराता हूँ जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री की क्लासेस और अच्छी होने वाली हैं जहाँ पे आप ये नियम सारा देखेंगे और समझेंगे भी। और मिलते हैं अगले पार्ट में।